क्या आपने कभी अपनी आंखों से ऐसी चीज देखी है जिसे दुनिया झूठ कह दे लेकिन आपका दिल उसे सच मानता हो? मुर्रे के एक सुनसान हाईवे पर बचपन में मैंने कुछ ऐसा देखा जो ना इंसान था, ना साया और ना ही सिर्फ एक वहम। एक लड़की, एक मुस्कुराहट और एक ट्रक जो उसके जिस्म के अंदर से गुजर गया। आज भी जब मैं उस पल को याद करता हूँ, मेरी रूह तक कांप उठती है। मुर्रे के पहाड़ी रास्ते पर जहाँ चील के ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान छूते थे और हवा में एक अजीब सी ठंडी भीनी भीनी खुशबू घुली रहती थी, मेरा घर एक छोटी सी पगडंडी के किनारे बसा था। आंगन से सीधा हाईवे दिखता था, एक काली लकीर जो पहाड़ों को चीरती हुई दूर तक चली जाती थी। मैं, अली, उस वक्त बमुश्किल 6-7 साल का रहा होऊंगा। मेरे लिए वो आंगन एक पूरी दुनिया था। धूल से भरे कंचे, टूटी हुई खिलौना गाड़ी और कभी-कभी मेरी माँ की आवाज़ जो मुझे दोपहर के खाने के लिए बुलाती। एक धुंधली, ठंडी दोपहर थी। हवा में थोड़ी सी नमी थी और सूरज बादलों के पीछे लुका छिपी खेल रहा था। मैं अपने पुराने टायर को एक डंडे से ढकेल रहा था। उसकी गरगराहट उस सुनसान रास्ते पर एक अजीब सी धुन पैदा कर रही थी। अचानक मेरी नज़र हाईवे के उस पार पड़ी जहां घने जंगल की शुरुआत होती थी। पेड़ों के साये में जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक लड़की खड़ी थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी उम्र शायद 10-12 साल रही होगी, पर उसकी शक्ल में एक अजीब सी मासूमियत और साथ ही एक ऐसी बेचैनी थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें अभी अभी छेड़ा हो। उसने एक मतमैली पुरानी फ्रॉक पहन रखी थी जो शायद कभी किसी हल्के रंग की रही होगी, पर अब धूल और वक्त ने उसका रंग छीन लिया था। वो बस खड़ी थी, खामोश। मेरा टायर एक तरफ लुढ़क गया। मैं अपनी जगह पर जम सा गया। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसकी आंखें, उनका रंग मुझे याद नहीं, पर उनमें एक गहराई थी जो मेरी छोटी सी समझ से परे थी। और उसकी मुस्कुराहट, वो इतनी प्यारी थी, इतनी भोली, पर साथ ही इतनी डरावनी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक पल को लगा जैसे उसने मुझे देख लिया हो और उसकी मुस्कुराहट थोड़ी और फैल गई। फिर बिना किसी आहट के वो जंगल के साए से बाहर निकली और हाईवे के बीचों बीच आ गई। मैं सांस लेना भूल गया। ये क्या कर रही है? हाईवे पर तो गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं। मेरे मुंह से एक चीख निकली, अरे हट जाओ, बीच रास्ते में क्यों खड़ी हो? मेरी आवाज हवा में घुल गई। उस तक पहुंची या नहीं मुझे नहीं पता। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें दूर कहीं टिकी थीं, शायद उन पहाड़ों पर जो धुंध में छिपे थे, या शायद किसी ऐसी चीज पर जो मुझे दिख नहीं रही थी। मेरी बेचैनी बढ़ गई। फिर मैंने सुना एक धीमी भारी गड़गड़ाहट। दूर से एक तेज रफ्तार लोडर ट्रक आ रहा था। उसकी हेडलाइट्स दिन की रोशनी में भी चमक रही थी और उसकी रफ्तार देखकर मेरा दिल मुंह को आ गया। भागो, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज अब कांप रही थी। ट्रक आ रहा है, हट जाओ वहां से। लेकिन वो हिली तक नहीं। उसकी मुस्कुराहट वैसी ही बनी रही जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, जैसे ये ट्रक उसके लिए कोई खतरा ही ना हो। मैं अपनी छोटी सी जगह पर खड़ा बेबस अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ट्रक अब करीब आ चुका था। उसकी भयानक आवाज से मेरे कान सुन हो रहे थे। मैं उसकी तरफ हाथ हिला रहा था, पागलों की तरह उसे इशारा कर रहा था। एक पल के लिए उसकी आंखें मेरी तरफ मुड़ी। उसकी मुस्कुराहट थोड़ी और गहरी हुई और मुझे लगा जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हो या शायद मुझ पर हंस रही हो। फिर पलक झपकते ही वो विशालकाय ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज गले में अटक गई थी। मैंने अपनी आंखें बींच ली और फिर धीरे से खोली। वो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही, मतमैली फ्रॉक में, बिखरे बालों के साथ, और वो बेचैन कर देने वाली मुस्कुराहट उसके होंठों पर। ट्रक उसके आर पार गुजर गया था जैसे वो कोई ठोस चीज ना होकर महज धुएं का एक पुतला हो। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, कोई टक्कर नहीं। ट्रक तो यूं गुजरा जैसे वहां कुछ था ही नहीं।
ट्रक का ड्राइवर, एक मोटे से आदमी ने शायद एक पल के लिए भी महसूस नहीं किया कि वो किसी चीज के भीतर से गुजरा है। वो बेखबर अपना रास्ता नापता चला गया। मैं अपनी जगह पर जड़ हो गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वो लड़की जो अभी अभी एक भारी भरकम ट्रक के भीतर से गुजरी थी, मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें फिर से मेरी तरफ मुड़ी और इस बार उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे चुनौती दे रही हो या शायद मुझे कुछ समझा रही हो। फिर जैसे हवा में कोई धुंध घुरती है, वो धीरे धीरे ओझल होने लगी। पहले उसके पैर धुंधले हुए, फिर उसकी फ्रॉक, फिर उसका चेहरा। कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह से हवा में घुल गई। कोई निशान नहीं, कोई खून नहीं, कोई आहट नहीं, बस एक खाली सड़क, जंगल का साया और एक भयानक खामोशी। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी आंखें जहां वो खड़ी थीं, वहीं टिकी थीं। मेरा छोटा सा दिमाग इस बात को समझ नहीं पा रहा था। क्या मैंने कुछ गलत देखा? क्या ये कोई सपना था? मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। अली, खाना तैयार है। मेरी माँ की आवाज़ ने मुझे मेरी तंद्रा से जगाया। उनकी आवाज़ हमेशा की तरह मीठी और प्यार भरी थी, पर आज वो मुझे किसी और दुनिया से आती हुई लगी। मैं लड़खड़ाता हुआ आंगन की तरफ भागा, जैसे किसी अदृश्य खतरे से बच रहा हूँ। किचन में पहुँचते ही मैं माँ से लिपट गया। माँ, माँ, वहाँ एक लड़की थी। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मेरी माँ ने अपने हाथों से मेरा माथा सहलाया। क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उनकी आवाज़ में चिंता थी। सड़क पर एक लड़की थी और एक ट्रक, वो उसके अंदर से गुजर गया और वो फिर भी वहीं खड़ी थी। और फिर वो गायब हो गई। मैंने तेजी से सांस लेते हुए बताया। माँ ने मेरी पीठ थपथपाई। क्या बात कर रहे हो अली? ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। कहाँ है वो लड़की? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका, जहाँ सिर्फ खाली सड़क और जंगल दिख रहा था। वो अभी अभी की। सच्ची माँ, उसकी फ्रॉक गंदी थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो मुस्कुरा रही थी, एक अजीब सी मुस्कुराहट। मैंने अपनी बात पर जोर दिया। माँ ने मुझे गोद में उठा लिया। लगता है मेरे बहादुर बेटे को आज भूत की कहानी याद आ गई। कोई लड़की नहीं थी बेटा, तुम धूप में खेल रहे थे, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। नहीं माँ, वो सच्ची थी। ट्रक उसके अंदर से गुजरा। मैं जिद कर रहा था। माँ ने मेरे गाल पर एक चुम्मी दी। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ट्रक किसी के अंदर से कैसे गुजर सकता है? वो तो ठोस चीज होती है। तुम शरारत कर रहे हो। चलो हाथ धो लो, खाना ठंडा हो रहा है। उन्होंने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मेरे हाथ धुलवाए और मुझे खाने पर बिठा दिया। उन्होंने चिकन करी और रोटी बनाई थी, जो मेरी पसंदीदा थी, पर आज मुझे उसका स्वाद भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में बस वही लड़की थी, उसकी मुस्कुराहट और उसका हवा में घुल जाना। तुम कुछ खा नहीं रहे हो अली? माँ ने कहा। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? मैंने अपनी प्लेट में देखा। माँ, वो भूत थी क्या? माँ ने एक गहरी सांस ली। देखो अली, ऐसी बातें नहीं करते। कोई भूत वूत नहीं होते, ये सब कहानियां हैं। तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें ऐसी बातें सोचनी भी नहीं चाहिए। पर मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने शायद कुछ और देखा होगा और तुम्हारे दिमाग ने उसे कुछ और बना दिया। कभी कभी ऐसा होता है जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। मैं खामोश हो गया। मुझे पता था कि माँ मेरी बात नहीं मानेंगी। वो हमेशा हर चीज को अपने तरीके से समझा देती थीं, एक ऐसे तरीके से जो मुझे सुरक्षित महसूस कराता था। पर आज उनकी बातें मुझे सुरक्षित महसूस नहीं करा रही थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसी सच्चाई को नज़रअंदाज कर रही हैं जो मेरी आंखों के सामने घटित हुई थी। अगले कुछ दिन मैं आंगन में खेलने से डरने लगा। जब भी मैं बाहर निकलता, मेरी नज़रें अनजाने में हाईवे की तरफ चली जाती, उस जगह पर जहां मैंने उसे देखा था। मुझे उम्मीद भी होती और डर भी कि वो फिर से दिख जाए, पर वो कभी नहीं दिखी। करीब एक हफ्ते बाद मैं फिर से अपने टायर के साथ खेल रहा था, पर इस बार मैं हाईवे से दूर आंगन के एक कोने में था। माँ ने मुझे देखा। क्या बात है अली, आजकल तुम हाईवे की तरफ जाते ही नहीं? मुझे डर लगता है माँ।
मैंने धीरे से कहा। किससे डर लगता है मेरे बच्चे? माँ ने मेरे पास आकर पूछा। उस लड़की से, मैंने फुसफुसाया। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा। देखो अली, मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, वो तुम्हारा वहम था। बच्चों को कभी कभी ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो असल में होती नहीं हैं। वहम? मैंने पूछा। हाँ वहम, एक तरह का सपना, पर जागते हुए। तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा दिमाग अभी बहुत सी बातें सीख रहा है। ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते, तुम बस खेलो, मजे करो। माँ ने मुझे अपने काम में लगा दिया। उन्होंने मुझे अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाई, मुझे चिड़ियों के बारे में बताया, और धीरे धीरे उस घटना की याद मेरे दिमाग के किसी कोने में दबने लगी। पर वो पूरी तरह से मिट नहीं पाई। साल गुजरते गए, मैं बड़ा होता गया, स्कूल गया, दोस्त बनाए, खेल कूद में हिस्सा लिया। वो घटना मेरे जहन में एक धुंधली तस्वीर की तरह बनी रही, जिसे मैं कभी कभी याद करता, पर फिर ये सोचकर टाल देता कि माँ ने सही कहा होगा, वो मेरा बचपन का वहम था। अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ, शहर में रहता हूँ, एक अच्छी नौकरी है, अपना घर है। मरी में अब मेरा जाना कम ही होता है, पर जब भी मैं उस हाईवे से गुजरता हूँ, मेरा दिल एक अजीब सी धड़कन से भर जाता है। वो दृश्य, वो लड़की, उसकी मुस्कुराहट और ट्रक का उसके आर पार गुजरना, सब कुछ एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। आज भी जब मैं रात को अकेला होता हूँ और मेरे कमरे में खामोशी छा जाती है, तो मुझे उसकी मुस्कुराहट याद आती है। वो मुस्कुराहट जिसमें मासूमियत भी थी और एक ऐसी बेचैनी भी जो आज भी मुझे परेशान करती है। मैंने कई बार इंटरनेट पर ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं, पर किसी में भी मुझे वो सटीक विवरण नहीं मिला जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक रात मैं अपनी बैल्कनी में बैठा था, ठंडी हवा चल रही थी, मेरे हाथ में चाय का प्याला था। मैं अपने बचपन के बारे में सोच रहा था। तभी मुझे वो घटना याद आई। इस बार मैंने उस पर गहराई से सोचना शुरू किया। क्या वो सच में मेरा वहम था? मैंने खुद से पूछा। एक अजीब सी ठंडक मेरे भीतर उतर गई। वो लड़की, उसकी मुस्कुराहट और सबसे बढ़कर ट्रक का उसके आर पार गुजरना, ये सब कुछ इतना वास्तविक था। मैं इतना छोटा जरूर था, पर मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी घटना को गलत समझूं। मैंने अपनी चाय का प्याला एक तरफ रखा और अपने फ़ोन में कुछ रिसर्च करने लगा। मुर्रे हाईवे पर अजीबोगरीब घटनाएं, भूतिया लड़की मुर्रे, जिन मुर्रे, मैंने कई तरह के कीवर्ड्स डाले। कुछ कहानियां मिलीं, कुछ अफवाहें, पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरे अनुभव से मेल खाता हो। एक ब्लॉग पोस्ट पर मेरी नज़र ठहरी। एक बूढ़ी औरत की कहानी थी जिसने लिखा था कि उसने बचपन में मुर्रे के पास एक ऐसी लड़की को देखा था जो अचानक गायब हो जाती थी। उसकी उम्र भी लगभग मेरी वाली लड़की की तरह थी, पर विवरण बहुत धुंधले थे। क्या ये वही थी? मुझे याद आया, माँ ने कहा था कभी कभी बच्चों को ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो असल में होती नहीं हैं। पर क्या ये सच था, या माँ ने मुझे सिर्फ इसलिए समझाया था ताकि मैं डरूं नहीं? मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। क्या वो सच में एक जिन थी, एक ऐसी रूह जो इंसानों की दुनिया में भटक रही थी? अगर ऐसा था तो वो मुझे ही क्यों दिखी? क्या मैं उस वक्त इतना मासूम था कि मेरे लिए पर्दे हट गए थे? मेरे दिमाग में एक और सवाल कौन था? अगर वो जिन थी तो क्या वो सिर्फ मुझे ही नजर आई थी? क्या उस दिन उस हाईवे पर और भी लोग गुजरे होंगे और उन्होंने उसे नहीं देखा होगा? क्या वो ट्रक ड्राइवर जिसने उसके आर पार गाड़ी चलाई थी, क्या उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ होगा? मुझे उसकी आंखों में वो चमक याद आई जब उसने मेरी तरफ देखा था, ठीक ट्रक के गुजरने से पहले। वो मुस्कुराहट जिसमें एक रहस्य छिपा था, जैसे वो जानती हो कि मैं उसे देख सकता हूँ और बाकी सब नहीं। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक ऐसी याद है जो मेरे भीतर एक ठंडी, अनसुलझी पहेली की तरह बसी हुई है। मेरी माँ ने उसे बचपन का वहम मान लिया था, पर मेरे लिए वो हमेशा से एक सच्चाई रही है। एक ऐसी सच्चाई जो मेरी दुनिया की समझ को चुनौती देती है। क्या वो सिर्फ मुझे ही नजर आई थी,
क्या मैं उस वक्त किसी ऐसी दुनिया के दरवाजे पर खड़ा था जिसे आम आंखें देख नहीं सकती? ये सवाल आज भी मेरे दिमाग में गूंजते हैं और शायद हमेशा गूंजते रहेंगे। मुर्री के उस हाईवे पर आज भी हवा में एक अजीब सी खामोशी है और मुझे लगता है कि उस खामोशी में उस लड़की की मुस्कुराहट आज भी कहीं छिपी हुई है। एक ऐसी मुस्कुराहट जो मुझे हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी दुनिया उतनी ही सीधी सादी है या फिर कुछ अनदेखी अनसुनी हकीकतें भी हमारे आसपास मौजूद हैं। आज तक मुझे नहीं पता कि वो कौन थी, एक जिन, एक भटकती रूह या मेरी मासूम आंखों के लिए खुलता हुआ कोई और जहां। लेकिन अगर आप कभी मुर्री के उस हाईवे से गुजरें और आपको जंगल के साए में कोई खामोश मुस्कुराता चेहरा नजर आए तो जरूर याद करिएगा, शायद वो सिर्फ आपको ही दिख रहा हो। अगर आपको ये कहानी डरा गई हो या आपके साथ भी कभी कोई अजीब वाकया हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद अगला वाकया आपका हो।